नमस्कार। हमारे सोलर सिस्टम के एकदम बाहरी अंधेरे कोनों में ना एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। और ये कोई छोटा-मोटा रहस्य नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने वैज्ञानिकों को सालों से उलझा रखा है। और अगर ये सुलझ गई तो हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम के बनने की पूरी कहानी ही बदल जाए। सवाल सीधा सा है, क्या वहां वाकई कोई छिपा हुआ प्लैनेट है जो चुपचाप हमें अपनी मौजूदगी के इशारे दे रहा है? चलिए इस कॉस्मिक जासूसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम सबने स्कूल में 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा था, है ना? फिर अचानक प्लूटो को इस लिस्ट से हटा दिया गया और प्लैनेट्स रह गए सिर्फ 8। पर क्या हो अगर ये गिनती फिर से बदलने वाली हो? जी हां, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद अब शुरू हो रही है। तो हमारी ये जो खगोलीय जासूसी की कहानी है, इसकी शुरुआत होती है सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे, सबसे अंधेरे कोने में छिपी एक पहेली से। देखिए, दशकों तक हम मानते रहे कि प्लूटो नौवां ग्रह है। लेकिन फिर आया साल 2006 और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा, नहीं, ये एक बौना ग्रह है, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट। और तब से ऑफिशियली हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हो गए। पर मजे की बात यह है कि ठीक इसके बाद ही एक नया और भी बड़ा रहस्य सामने आने लगा। अब इस रहस्य के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो हैं ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स, शॉर्ट में कहें तो TNOs। अब ये हैं क्या? ये बेसिकली बर्फीले पत्थर हैं जो नेपच्यून से भी बहुत बहुत दूर सूरज का चक्कर काट रहे हैं, उस जगह पर जहां सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं, समझ लीजिए। लेकिन इन TNOs के बारे में सबसे अजीब बात है इनका बिहेवियर। ये बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये सब एक साथ झुंड बनाकर चल रहे हों। इनकी ऑर्बिट्स, मतलब इनके रास्ते, सब एक ही तरफ झुके हुए हैं। और ये रास्ते इतने लंबे और अंडाकार हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं ना, उनकी ग्रेविटी मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकती। कुछ तो गड़बड़ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकत है, कौन सी इनविजिबल फोर्स है जो इन दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। और बस इसी एक सवाल ने एक बहुत बड़ी खगोलीय खोज को जन्म दिया। तो इस कॉस्मिक मिस्ट्री में हमारा जो पहला और सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, वो है एक विशाल अनदेखा प्लैनेट, और इसे नाम दिया गया है प्लैनेट 9। ये बात है साल 2016 की। कैलटेक के 2 साइंटिस्ट थे, माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटाइन बैटकिन। उन्होंने एक थियरी सामने रखी। उनका कहना था कि ये जो सारी अजीब ऑर्बिट्स हैं ना, इनके पीछे एक ही वजह हो सकती है, और वो है एक बहुत बड़े अनदेखे प्लैनेट की ग्रेविटी। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो छुपा हुआ प्लैनेट है, ये हमारी पृथ्वी से 5 से 10 गुना तक ज्यादा भारी हो सकता है। सोचिए जरा, कितना विशाल होगा ये। और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, हमसे बहुत बहुत ही ज्यादा दूर है। अंदाजा है कि ये सूरज से 400 से 800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर हो सकता है। अब अगर इसकी तुलना करें तो नेपच्यून सूरज से सिर्फ 30 AU दूर है। मतलब इतनी ज्यादा दूरी पर किसी चीज को ढूंढना लगभग नामुमकिन जैसा है। एक बात साफ कर दें, साइंटिस्ट्स ने प्लैनेट 9 को अपनी आंखों से देखा नहीं है। ये कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है, ये बस एक ग्रेविटेशनल सिग्नेचर है, मतलब एक तरह की परछाई। उनकी मैथ्स ये कह रही है कि TNOs की इन अजीब हरकतों को समझाने के लिए वहां पर कुछ बहुत बड़ा होना ही चाहिए, और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट आया। प्लैनेट 9 की थ्योरी पर सवाल उठने लगे और ये जो मिस्ट्री थी, ये और भी गहरी होती चली गई। सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो यही था कि भाई, अगर प्लैनेट 9 इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है, तो इतने सालों की खोज के बाद भी हमें अब तक मिला क्यों नहीं? कहां छिपा है ये? इस थ्योरी पर शक करने के 3 बड़े कारण सामने आए। पहला तो ये कि सुबारू जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से सालों तक आसमान खंगालने के बाद भी कुछ नहीं मिला। दूसरा, हाल ही में एक कॉस्मिक फॉसिल मिला जिसका नाम है 2023 KQ14, और उसकी ऑर्बिट प्लैनेट 9 के मॉडल में कहीं फिट ही नहीं बैठती। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा सवाल, कि क्या TNOs का ये जो झुंड है, ये सच में है भी, या ये सिर्फ एक धोखा है, हमारी देखने की प्रक्रिया की एक गलती? और ये धोखा हो सकता है एक चीज की वजह से, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल बायस। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी की चाबियां खो गईं और वो उन्हें सिर्फ स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढ रहा है, तो जाहिर है चाबियां उसे वहीं मिलेंगी जहां रोशनी है, भले ही वो कहीं और गिरी हो। ठीक वैसे ही हम आसमान के जिन हिस्सों को ज्यादा देखते हैं, हमें ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स भी वही मिलते हैं।
और इससे एक झूठा पैटर्न बन सकता है। और यहीं से एक और बड़ा ही मजेदार आइडिया सामने आया। क्या हो अगर ये जो अजीब ऑर्बिट्स हमें दिख रही हैं, ये किसी ऐसे प्लैनेट की यादें हों जिसे अरबों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम से बाहर धकेल दिया गया था। मतलब हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो प्लैनेट है ही नहीं, हम तो बस उसकी ग्रेविटी के भूत को देख रहे हैं। अब जब प्लैनेट 9 पर इतने सवाल उठने लगे तो सीन में एक और दावेदार की एंट्री हुई, एक नया सस्पेक्ट, जिसे साइंटिस्ट कह रहे हैं प्लैनेट वाई। ये थ्योरी बिल्कुल अलग है। ये कहती है कि शायद कोई बहुत बड़ा प्लैनेट नहीं बल्कि पृथ्वी के ही साइज का एक छोटा प्लैनेट है। ये प्लैनेट 9 जितना दूर भी नहीं है, और ये एक दूसरी मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। सोलर सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स में जो एक अजीब सा 15 डिग्री का झुकाव दिखता है, ये उसे समझा सकता है। तो चलिए जरा इन दोनों सस्पेक्ट्स की तुलना करते हैं। एक तरफ है प्लैनेट 9 जो एक जायंट है, पृथ्वी से 5 से 10 गुना भारी और बहुत दूर। और दूसरी तरफ है प्लैनेट वाई जो लगभग पृथ्वी के साइज का है, थोड़ा पास है और एक अलग तरह के सबूत को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक अनदेखी सुपर पावर बनाम एक करीबी पड़ोसी। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये रहस्य कभी सुलझेगा? इसका जवाब भविष्य की टेक्नोलॉजी में छिपा है। और इस खोज में जो सबसे बड़ी उम्मीद है उसका नाम है वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी। ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप है जिसे पूरे आसमान का ऐसा डिटेल्ड मैप बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जैसा आज तक कभी नहीं बना। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी पूरे आसमान का सर्वे करेगी जिससे ऑब्जर्वेशनल बायस वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तब हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि टीएनओस का वो झुंड असली है या सिर्फ एक इल्यूजन। इसके अलावा इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स भी हैं जो किसी छुपे हुए प्लैनेट से निकलने वाली हल्की सी गर्मी को भी पकड़ सकते हैं, भले ही उस पर सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो। तो आखिर में नया डेटा ही इस केस को सॉल्व करेगा। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हमारे सोलर सिस्टम के अंधेरे कोनों में सच में एक छिपी हुई दुनिया है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है, या फिर ये पूरी मिस्ट्री सिर्फ हमारी अपनी अधूरी समझ का नतीजा है? जवाब तो खैर समय और साइंस ही देंगे।